जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि महाराज की संगत मुट्ठी भर है, बाकी सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब जीवन में महाराज हमारी ऐसी ज़िंदगी की छटनी करते हैं, अपनों से हमें दूर करते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपने अंतर मन में झांकें, ताकि महाराज के और भी करीब आ सकें, महाराज को समझ सकें कि महाराज हमें क्या बनाना चाहते हैं। होता क्या है, हम महाराज से ही नाराज़ हो जाते हैं, उनसे ही रूठ बैठते हैं जब हमें हमारे मन के अनुसार ना मिले। कुछ ऐसा ही आज का सत्संग है, बहुत ही खास सत्संग, गुरु महाराज की पुरानी संगत दीवान आंटी का सत्संग है। चलिए सुनते हैं ये सत्संग। Guruji's immense grace that we are here. गुरुजी की इतनी मेहर है हम सब पर कि ये कहा जा सकता है कि कहने को कलयुग है लेकिन हम सतयुग में रह रहे, क्योंकि इनकी दृष्टि हमारे जीवन पर है। मेरे जीवन का सार अगर मैं सोचूं तो जो मुझे कर्म से नहीं मिला वो कृपा से, लेकिन गुरुजी ने अपने समय पे कर्म भी कराए। 96 मैं कुछ महीने बाद जब मेरे पेरेंट्स गए तो उसके कुछ महीने बाद मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ विजिट कर रही थी, तो गुरुजी के हुक्म से मैं उनके दरबार में पहुंची। सो गुरुजी कहते हैं जब तुम मेरे पास पहुंचते हो तो तुम्हारी फाइल खुल जाती है। एट आई थिंक among my family I was the one जिसकी फाइल खुल गई। मेरा बहुत कामिक बैगेज था। गुरुजी ने मुझे 7 लाइफ टाइम्स दिखाए और कुछ जन्म के कुछ लोग और कुछ संगतों को मिलाया और मेरा कर्म उनसे नलिफाई कराया। गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल रह के कटोगे तो सोखा होएगा, एंड सच में सोखा था। अगर मुझे खुद करने जाना होता तो शायद मैं ना निकल पाती उस दौर से। मैं बहुत योग क्रिया करती थी बहुत छोटी उम्र से ही, और आश्रम में रहना, और यू नो वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ इतना सादगी से समझा दिया, अपने चरणों में बिठा के, लंगर प्रसाद करा के, अमृत पिला के, शब्द गुरबानी सुना के, संगतों को मिला के, बड़े मंदिर बुला के, मतलब हर तरीके से इतनी सिंपल कर दी लाइफ, जो हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टू द पास्ट, जो हमारी कंडीशनिंग है या ब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग है कि भगवान को पाना कितना मुश्किल है, गुरु जी ने इतना सिंपल दिखा दिया। लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहते हैं जैसे सुना है कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो भी शायद हुआ होगा। मैं मान सकती हूँ इस बात को। तो बहुत योग क्रिया करना। तो गुरुजी एक बार ऐसे अपने संगत जब लगी हुई थी, गद्दी पे बैठे थे, तो एक संगत उनके पास लेट आई। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू लेट क्यों आया है। तो उन्होंने कहा गुरुजी जान ही जान, लेकिन कभी कभी वो लीला खेलते थे, ऐसे वो जानना चाहते थे संगत से वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी को मिलने गया था। तो गुरुजी ने पूछा वो कौन है। Of course he knew. He knew it so very much. And he said, वो ऐसे ऐसे सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं ओ की होंदा है। And he went on to explain that it's a breathing technique and blah blah blah. Guruji went into a deep deep pause and then he said what he said. As we all know, गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे, एक लाइन में पूरे जीवन का ज्ञान आपके अंदर उतार देते थे। तो गुरुजी ने कहा जो तुम, जो गुरुजी ने कहा वो मेरे जीवन में उतर गया। जो तुम रिद्धि सिद्धि क्रिया योग नाल करते हो वो कुछ वेले वास्ते हुंदा हैगा। जो उतरों आंदा है, दैट इज फ्रॉम द सोर्स विच इज हिम, वो हमेशा वास्ते हुंदा है। एंड दैट वाज दैट।
मेरी बड़ी ग्रेजुअली सारी प्रैक्टिसेस गुरुजी ने जैसे वीन ऑफ करा दी। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा तुम छोड़ दो मत करो, नेवर डिड ही से दैट। बट वो जो कहते थे और जो नहीं कहते थे उसके बीच में जो हमें समझना होता था वो हमारे ही समझ पर होता, या उनकी कृपा हुई तो वो समझ हमें डाल देते थे। तो सारा मेरा प्रैक्टिसेस छुड़वा दिया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं, एज अ सेड, श्री श्री के बाद मैं सदगुरु को फॉलो करने लगी अबाउट योगा, जस्ट अबाउट वेल बीइंग। तो मैंने गुरुजी को कहा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत जल्दी हमें शरण में ले लिया था, और ये लास्ट उसके बाद की बातें हैं, 97 के बाद की बातें हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं मानती तो आपको हूँ लेकिन मैं रास्ते उनके चलती हूँ। तो मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो मैं उनमें से हूं कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गई या कुछ मुझे रिजॉल्व करना है तो मैं पूरा दिन रात गुरुजी के चरणों में बैठी रहती हूँ टिल आई एम डन विद इट। शायद मेरी वो स्वभाव थोड़ा पहले जिद्दी था तो वो मुझे काम आ गया, पॉजिटिवली आई यूज्ड इट कि मुझे गुरुजी आप, मैं उठूंगी नहीं आपके यहाँ चरणों से जब तक आप मुझे इस चीज से निकालोगे नहीं। और जिद भी ऐसी चीजों की जहां, जैसे मैं ये अनुभव बता रही हूँ कि गुरुजी मानती तो मैं आपको हूँ लेकिन मैं उनके रास्ते चल रही हूँ। तो गुरुजी मुझे एक दिन रात को दर्शन देते हैं, स्वप्न दर्शन, और मुझे एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। बहुत सुंदर फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर वहां जो देवी माँ को लाल, आई थिंक जसवंती के फूल या हिबिस्कस जिसको कहते हैं वो थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। फुल ब्लूम्स, ह्यूज फ्लावर्स एंड ब्यूटिफुल गार्डन एंड पेवमेंट। एंड मैं अंदर जाती हूँ और एक दरबार लगा हुआ है जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी एंड सदगुरु खुद फिजिकली वहां बैठे हैं। तो वेरी नेचुरली आई बाउ डाउन टू गुरु जी, नोइंग दैट ये तो गुरु जी की गद्दी, ये तो गुरु जी विराजमान। तो ये नहीं कि मैं सदगुरु को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी या इग्नोर, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल मन में नहीं था। लेकिन गुरुजी ने ये मुझे मेरी आत्मा का जो जरूरत थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझसे करा दिया। तो उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट भी चली गई, कभी मुझे नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी ही गुरुजी। और और इतना सिंपल हो गया कि कुछ करना नहीं था, जो वो कराना चाहते थे वो हो जाता था। तो इट वॉज वेरी नाइस, मतलब रियली ब्लिसफुल। मैं ये नहीं कहूंगी कि हार्डशिप्स नहीं आई, बहुत हार्डशिप आई जब 97 96 97 में। लाइफ वाज गुड, इट वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। लेकिन एज आई सेड मेरा कामिक बैगेज इतना था, कुछ महीनों बाद मेरी सेपरेशन हो गई मेरे हस्बैंड से। तो गुरुजी ने मेरी मदर को कहा कुड़ी की चाहती है, तो मामा ने कहा शी वांट्स टू कीप हर मैरिज ग्रेशियसली। तो गुरुजी ने, मेरे मन में ये था कि अगर मैरिज, जैसे इफ टू पीपल कम टुगेदर विद लव इन देयर हार्ट्स, they should separate also with love in their hearts. Why does it have to be disgraceful? लेकिन वो बात शायद समझ मैं समझा नहीं पा रही थी, और इट वेंट द अदर वे। तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि चंगा जे वकील करो, कुड़ी दे हक विच होएगा। मतलब उन्होंने शुरू करने से पहले ही जजमेंट दे दी। तो अब गुरु महाराज ने कहा है तो वो तो होना ही है, पूरी दुनिया हिल जाएगी लेकिन गुरु जी के वचन पूरे होते ही हैं। तो अब जब उन्होंने हुक्म दिया तो हुक्म देने के साथ साथ मुझे हुक्म में रहने की शक्ति दी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई वॉज जस्ट नॉट अप टू इट, माई माइंड माई एनर्जीज बट जस्ट नॉट गोइंग दैट वे। मैं सोचती थी अरे कल तक तो हम एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं और अब मैं आई ड्रैग हिम टू द कोर्ट। नो नो, दिस डजंट वर्क फॉर मी। I just said that it has to be gracefully, we have to part very gracefully. But I think I had lessons to learn over those 11, 13 years. तो गुरुजी मुझे रात को दर्शन दे के ये भी बता जाते थे कि कल तेरा what do you call क्रॉस एग्जामिनेशन है और तुझे ये सवाल पूछेंगे, मतलब वो क्या कहना है क्या, वो इतना उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया। और अब ऐसा हुआ कि पूरे 11-13 साल आप मानेंगे, अगर हमारे किसी के भी जीवन में, इट्स समटाइम्स नॉर्मल, कंसिडर नॉर्मल कि हम किसी से, हमारी कोई रंजिश हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम उनसे नहीं बात करते या उनके बारे में कुछ अलग सोचते हैं या जन्म निकल जाते हैं किसी को माफ करने में। लेकिन
एक गुरु, मैं तो अब गुरु की आपको बात बता रही हूँ, और गुरु जी तो एज माई सिस्टर सीज रबों के रब, सच ये तो हर महालोकों के भी महामालिक, क्या कहें हम, है ना, शब्द शब्द ही नहीं है। तो एक पैराबल मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि परमहंस योगानंद जी ने एक आई थिंक यूएस में उनके एक आश्रम में उन्होंने एक कैक्टस प्लांट लगाया था। तो जब वो पौधा लगाया तो उसमें कांटे नहीं हुए जब वो पौधा बड़ा हुआ। तो आप सोचिए, जब एक गुरु किसी जीवन को, प्लांट लाइफ को, चाहे कोई भी लाइफ को स्पर्श करता है, टच करता है, तो वो अपना डीएनए उसका बदल गया, ऑल्टर हो गया, और उसने अपना डिफेंस सिस्टम छोड़ दिया। क्योंकि गुरु इज ऑल अबाउट लव, एंड वो प्यार से देखो, उसके कांटे नहीं है। और वो मेरे जीवन का पूरा सार है कि गुरु जी ने मेरे अंदर वो मैल, वो हेट्रेड, वो डिसलाइक नहीं आने दी। गॉड फॉरबिड, आई मीन if Guruji had not taken me in his sharan, मैं डेफिनेटली, मेरी लाइफ ही नहीं होती, या मैं कुछ और रास्ते निकल गई होती, क्या डिजीज क्या होता, आई हैव नो क्लू, आई ड्रेड टू इवन थिंक अबाउट इट। सो ये बहुत ग्रेसफुली गुरुजी ने किया मेरे साथ। मैं आई एम डीपली, यू नो, क्या कहूँ, ग्रेटफुल। आई कैन इवन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड जो गुरुजी ने जो किया और जो कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको फ्यू डेज अगो, यू नो, एज दिस गुरु जी का जब हुक्म आया ये सत्संग शेयरिंग का, तो फादर साहब वाज सपोज टू शेयर। लेकिन कुछ दिन पहले, लास्ट ट्यूसडे की बात है, हम एक सत्संग में गए थे खार में। तो जैसे ही गुरु जी से आगे हली मैंने, तो गुरु जी के 3 बर्ड्स, ऑल्दो मुझे ना तो गुरु जी की आवाज सुनाई दी, लेकिन हुक्म उनका, मुझे ये पूरी तरह पता है उनका हुक्म। और मुझे लग रहा है जैसे कैपिटल में लिखा है नो मेडिकल हेल्प। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गई, मैंने कहा गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, व्हाट अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ नो मेडिकल हेल्प, एक्सक्यूज। तो मैं थोड़ा श्रिंक हो गई। मैं अंदर आई तो सत्संग शेयर कर रही थी कोई संगत कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने किसी का प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर दिया, और किसी ने सर्जरी कराई तो उनकी, ही कुड नॉट सर्वाइव दैट। तो मैंने लगा डैड प्रोस्ट्रेट है, तो लेकिन गुरुजी ने तो उस टाइम मना किया था कि मम्मा ने पूछा था, गुरुजी ऐसे ऐसे पापा को जैसे ये इशू है, तो नीड वी सर्जिकली इंटरवीन। गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं, कल्याण कितना। तो हमें पता था कि ये तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, तो हम सोच ही नहीं रहे थे ऐसी कोई बात। लेकिन गुरुजी ने जो सिखाना सुनाना था वो किया। एनीवे, आई केम बैक होम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। जो हमारे यहाँ घर में सेवादार हैं, उन्होंने, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा मेनू एप्पल चढ़ा। जैसे गुरुजी को हर रोज फल प्रसाद का ऑफरिंग होती है, उन्होंने, गुरुजी ने उसको हुक्म दिया कि तू मेनू एप्पल चढ़ा। तो एप्पल्स ऑफर हुए, एंड माय सिस्टर वेरी जोकिंगली इज टेलिंग गुरुजी, डज इट मीन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? एंड that was that. Now, after another, I think it was Thursday now, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. Thursday, एक हम एक सत्संग के बाद जब हम घर आए रात को, तो पापा को थोड़ा इंडाइजेशन का इशू हो रहा था कुछ महीनों से। तो वी वर नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड वो फिर नहीं खाते थे, ठीक हो जाते थे, यू नो, हॉट वाटर, सो इट वाज गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। एंड वी डोंट रियली गो द मेडिकल वे, हम बड़ा नेचुरली या थ्रू आयुर्वेदा हम अपने आप को हील कर लेते। गुरु जी की इतनी कृपा है कि सही रास्ता बहुत सही समय पे दिखा देती है, एंड वी आर एबल टू गो बाय दैट। आप जब रात को डैड को थोड़ी इंडाइजेशन हुई, डिस्कम्फर्ट हुई, तो अराउंड 1 o'clock in the night he started going to the washroom. तो थोड़ी देर में ही सेज मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रही है, आप मुझे शोधी हर दो, वो जो गुरुजी ने ब्लेस की है, एक आई थिंक ब्लोटिंग के लिए एक दवाई है आयुर्वेद में, वो दो। तो मैंने जैसे ही उनके हाथ में रखी, और उन्होंने खाई नहीं अभी, लेकिन उनका सर एकदम पीछे चला गया, और his eyes rolled up and his jaw shrunk and his BP dropped immediately, which I didn't understand medically then. I frantically called my sister. She flies for an airline. She was just entering the aircraft, and I said, "You come back. It's not seeming very nice and good. So we need to intervene, you know, here." So that day, that was Thursday. आप मानेंगे, with Guruji's grace, Papa keeps very good health, 87 years plus.
यहाँ बॉम्बे में बहुत सत्संग होते हैं, एज वी ऑल नो। अगर दिन में 2 या 3 सत्संग भी हैं, गुरु जी के या मंदिर भी जाना हो, he is able to go sit through. He doesn't even stretch his legs. I mean, doing really good health wise. लेकिन उस दिन वो 40 odd times he had to use the washroom. Now हमारे जो यहाँ गुरु जी कह के गए, गुरु परिवार ही काम आएगा। यहाँ गुरु जी की कोई संगतें आई, उन्होंने कहा उनको मेडिकल वी मस्ट इंटरवीन। तो मैं आई टुक अ स्टैंड, ऐसा नहीं, गुरु जी ने तो हुक्म दिया नो मेडिकल हेल्प, हाउ डू वी बाईपास दैट, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। तो और वो वहां फ्रेंटिकली दे आर ट्राइंग टू कॉल डॉक्टर्स एंड ऑल, और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे दिख रहा है कि पापा इज नॉट डूइंग वेल। सो आई बाउ डाउन टू गुरु जी हियर, और मैंने गुरु जी को अरदास की। मैंने कहा गुरु जी ऐसा रास्ता दिखाएं आप कि आपके हुक्म का मान सम्मान भी हो जाए और रास्ता भी निकल जाए। So the Sangat Meher aunty, she comes right in my face and she blares literally. She says, "आपको हुक्म दिया ना, मुझे तो नहीं दिया. I'm calling the doctor." So she called the doctor. For that time, I think it was Guruji's hukam and Guruji's guidance, and it was the decision to be made. डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इनको एडमिट करो, डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। एंड इमेजिन 40+ टाइम्स गोइंग टू द वॉशरूम एंड नॉट गेटिंग डिहाइड्रेटेड, और इतनी शक्ति उनकी आवाज में। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे हैं, ये क्या है हो रहा है?" सिर्फ इनकी दी हुई शक्ति से वो he could survive that day. And then we hospitalized him, and then he's come back home with his blessings. कल आए हैं and he's doing well and good. तो आप गुरुजी आपको वार्न कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, हुक्म में रखते हैं, उस चीज से आप निकलते हो। आप उसको कह सकते हो 10%, 1%, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एंड हाउ यू परसीव इट, और वो निकाल के बाहर ले आते हैं। तो शुक्राने ना निकलेंगे तो क्या निकलेगा, कि जब पापा की आईज रोल अप नहीं है वो, तो गुरुजी का जल प्रसाद था मेरे हाथ में यहीं पास, तो मैंने उनके सिर पे डाल दिया और मुंह में भी डाल दिया, और एकदम ही रिवाइव्ड। सो ये जो अमृत, गुरुजी का जल प्रसाद है जिसको हम अमृत कहते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ अपना भाव प्रकट कर रही हूँ कि वो महाअमृत है, वो जीवन दे देता है, जन्मों का क्या क्या निकाल देता है। तो इसको, इसकी बहुत मानता है, इसको सर आंखों पर गुरुजी ने जो भी है वो कर रहे हैं, हमारे लिए, सबके लिए कर रहे हैं। ये दिख रहा है कैसे संगतें जुड़ रही हैं एक्सपोनेंशियली पूरी दुनिया में। सो एक बार ऐसा और हुआ कि गुरुजी अपने संगत में थे, और हम जब 33 में बैठे थे, बहुत कम संगत थी, लेकिन एक किसी का घर था वहां, कोई डॉक्टर्स, मुझे याद नहीं, एन सिंह, सॉरी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो जब हम संग पे बैठी है, गुरुजी की जैसे खुशबू आ रही है, तो यूजुअली क्या होता है कि फ्रेग्रेंसेस मर्ज हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती है। और लेकिन गुरुजी की जब खुशबू आती थी, तो मुझे जैसे सैंडलवुड की आई, किसी को रोज की आई, या कुछ, हम फूलों की खुशबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वो समझ आती है, वो फूलों की खुशबू, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। लेकिन वो खुशबू उनसे भी बहुत कोई ऊपर, कुछ जैसे सचखंड की खुशबू है, और बहुत शीतल, कम्स विद अ वेरी कूल फीलिंग और सेंसेशन। तो हम ये एक्सपीरियंस कभी किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि मतलब ये एज वो हमारा अनुभव होता था, और वहां हम बिल्कुल बात नहीं करते थे, और हमें किसी का नाम नहीं पता होता था। और मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि हमारी तब भी और आज भी सबकी यही पहचान है सबसे ऊंची, चाहे हमने कितने नाम और शोहरत कमा ली हो, कि हम सब गुरु जी की संगत है। तो आफ्टर मेनी ईयर एक और गुरु जी की पुरानी उस टाइम की संगत है, एंड शी वैलिडेटेड दैट, नॉट दैट आई वाज सीकिंग वैलिडेशन फॉर दिस। उन्होंने कहा गुरु जी जब एक बार गद्दी पे बैठे थे, तो उनकी उन मौज आई, और उन्होंने बहुत अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आई उनके अंदर से। तो किसी को कोई और फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी को क्या। तो मुझे वो अपना जवाब मिल गया जो मुझे था, कि
अच्छा, लोग कहते हैं रोज की है, नहीं मुझे तो सैंडलवुड की आ रही है, नहीं मुझे तो मोगरा की आ रही है, मुझे तो बहुत अलग खुशबू आ रही है। किसी ने कहा बहुत गर्म हवा आती थी उनकी खुशबू के साथ, मैंने कहा नहीं मुझे तो ठंडी लगती थी। तो सबका अनुभव अपना अपना है और सबका अनुभव में सच है। वो उनका सच है, ये मेरा सच है। तो इसमें सही गलत वाली कभी बात जिक्र ही नहीं होता था। इतनी महक, इतनी महक, वो महक हमारे अंदर रहती थी, जैसे मतलब जैसे गुरु जी हमारे अंदर ही समा गए हो या हम गुरु जी के अंदर समा गए हो, मोर लाइक इट, है ना। तो इट्स ऑल द सेम एंड वी कैरी दैट फीलिंग एंड दैट कॉन्फिडेंस कि भगवान हमारे साथ चल रहा है या वो हमें चला रहे हैं। And we are able to go through our lives gracefully. We're conquering a lot of other battles that we all go through sometime or the other. तो और क्या कहें, टाइम एंड अगेन यही होता है कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कर्मों का हिसाब होता तो शायद मैं ना खड़ी हो पाती उनके आगे। उनकी कृपा की दृष्टि पड़ी तो मैं नो आई वाज एबल टू। तो मेरे मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज होते थे और एंजाइटी हो जाती जब मेरी डिवोर्स केस चल रहा था। तो मुझे रात को दिखता था कि गुरुजी जैसे मैं जमीन पे बैठ जाती थी, यू नो, व्हाइल दैट एंजाइटी अटैक वुड हैपन, आई वुड हैव गैलन्स ऑफ वाटर, गैलन्स। तो ऐसे जमीन पे बैठी हूँ, गेटिंग वेरी एंग्शियस और स्वेटिंग। तो गुरुजी भी मुझे एग्जैक्टली वैसे बैठे हुए दिखते थे और बहुत पानी पी रहे हैं। तो मैं सुबह उठती थी, मैं सोचती थी अच्छा गुरुजी शाम को जाके मैं पूछूंगी कि मुझे तो जो होता है आपको क्या होता है। ना तो सच मैंने सुना था कि गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे वो सब, ना मुझे पता था। अगर मुझे पता होता तो आई वुड हैव इंश्योर्ड कि I know Guruji is above suffering and all of that, but if he's showing me that, then definitely अंदर मन में मन खराब होता था ऐसा सोच के। लेकिन वहां जाके टोटली हम ब्लैंक हो जाते थे। इट वाज एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड ब्लिसफुल, हम भूल ही जाते थे हमें कोई दुख है या कोई बीमारी है या कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो ऐसा बहुत कुछ, बहुत कुछ। एक बार एक बार ऐसा हुआ कि मेरी और मेरी सिस्टर की थोड़ी अनबन हो गई एंड वी वर आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग। तो अब हम गुस्से में हैं दोनों और गुस्से में कोई फोन नहीं उठाता। उसी टाइम मेरा फोन बजता है, एक संगत का फोन आता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं गुरुजी को उस वक्त याद भी नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी का तो दृष्टि है ना हर वक्त हम सब पर। सो द संगत कॉल्स एंड शी सेज गुरुजी कह रहे हैं कि बहनों को कहो लड़ना बंद करें और मेरे सत्संग में आ जाए। वुड यू बिलीव दैट? मतलब what to say, what to make of this? हर पल हम सबको देख रहे हैं, हमारे हर एक्शन को, हर थॉट पे उनकी नजर है। सो आते रहे गुरु के चरणों में बैठे और जो है यही है। मुझे गुरुजी ने बहुत यंग एज में बहुत कुछ दिखा दिया। आई वाज लिविंग ओवरसीज, आई हैव सीन सीन सो मच इन लाइफ। मैं घूम फिर के पूरी दुनिया में आके यही कहूंगी कि जो इनके चरणों में है कहीं नहीं है, जरूरत भी नहीं है कहीं और कुछ और जानने की या कहीं और जाने की। जो मिलना है यही मिलना है। और एक और बहुत सेंसिटिव सत्संग है और अ, मुझे कई बार लगता है कि क्यों, यू नो, आई वुड नेवर से दोज वर्ड्स अगेन। सो भैया passed away, our elder brother passed away in 2018। तो ऐसा हुआ था बिफोर 2018 कि गुरुजी ने मुझे बहुत विजन्स दिखाए, बहुत दर्शन दे दे के कि भैया विल गेट ओके एंड ही डिड गेट ओके इन बिटवीन। और मुझे लग रहा था भैया टोटली ठीक हो जाएंगे एंड लाइफ विल बी रोजी एंड गुड, यू नो। अब ये हुआ कि एक दिन गुरुजी ने दिखाया वो ऐसे लेटे हुए हैं और गुरुजी ना बहुत पिटीट लगते थे। पिटीट इज एक्चुअली नॉट द राइट टर्म, बट गुरुजी बहुत डेंटी से पतली से लगते थे। तब मैं 96 की बात करूं। तो वो लेटे हुए थे और मैं उनके चरण दबा रही हूँ और मुझे दिखता है कि मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड बेबू बाहर खड़े होकर दे आर यापिंग। और मैं मन में सोच रही हूँ कि अरे गुरुजी अंदर लेटे हुए और ये क्या बातें क्या कर रही हैं बाहर।
उनको गुरुजी के पास से होना चाहिए सेवा में। एंड suddenly Guruji gets up from the bed and he comes and sits on the floor next to me. And he has mortar and pestle in his hand and he's brushing this, जैसे आयुर्वेदा पत्तों की कोई दवाई नहीं बनाते जड़ी बूटियों की, he's doing that. तो गुरुजी ने मुझे कहा, देखो टेस्ट कैसे लेते हैं, हाँ हर हर बात में यू हैव टू बी सो हाईली अवेयर। गुरुजी आपको किस वक्त पकड़ लिया, यू नो, आपको निकालते नहीं हुई है। तो गुरुजी ने कहा, ये दवाई मैं तेरे भरा वास्ते लास्ट टाइम बना रहे हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उनको ठीक कर दोगे। एंड ठीक किया, नो डाउट ठीक किया भैया को, ही वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। और उनको उनका जीवन बख्शा, उनको बहुत साल दिए, लेकिन फाइनली ही पास्ड। नाउ आई वाज वेरी क्लोज एंड वेरी हर्ट, लाइक I always felt, I have two fathers. मेरे एक father साहब and my brother is also like very protective and really loved and cared. And he still does, I know, wherever he is. गुरुजी के चरणों में ही है। तो मैं अब गुरुजी के पास आई, चंडीगढ़ में मैं बैठी थी और मुझे नींद नहीं आती थी उन दिनों। तो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है चंडीगढ़ वाले घर में। तो वहां पर उनकी गद्दी के पास में आई और मैंने कहा, गुरुजी मैं कल बॉम्बे जा रही हूँ और बॉम्बे में सत्संग होते हैं बहुत, प्लीज आप मुझे सत्संग में मत बुलाना, क्योंकि आप बुलाओगे तो मुझसे रुका नहीं जाएगा। और अगर मैं आई आपके सत्संग में और मैं चरणों में बैठी तो मैं झूठी बन के नहीं बैठना चाहती, क्योंकि अब मैं आपको नहीं मानती। अभी मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि मैं आपको नहीं मानती हूँ, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अगले जन्म में जरूर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस जन्म का आपका और मेरा लेना देना हो गया। And that was that. And I was leaving on a very sad note. I was coming back to Bombay knowing that my brother's not there anymore. And the whole family was very low and down. आप मानेंगे, इतनी गुरु की कृपा, इतनी कृपा कि उसी शाम को सुखी आंटी, हम सब जानते हैं, उनको गुरुजी ने हुक्म दिया, शी वॉज टू गो फॉर अ वेडिंग टू टर्की and she was doing shopping in sector 17 or somewhere, and she says, गुरुजी ने हुक्म दिए, I need to come over, and गुरुजी ने कहा दीवान के घर जाओ। अब वो आई, वो थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि उनके पास सच में समय नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उनको उठने ही नहीं दिया बहुत घंटे, और उन्होंने बहुत सत्संग सुना। वो सत्संग आप जरूर सुने उनके जीवन के डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी को, उन्होंने कहा, गुरुजी आप कहते हो ना कि मुट्ठी भर संगत है, तो जब आप चुनोगे वो मुट्ठी भर संगत, तो प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए। उस हर सत्संग के बाद जब वो जाने लगे और जब मैं रात को गुरुजी के पास वापस चरणों में आके लेटी, तो मुझे ये गुरुजी ने रियलाइज कराया कि भाई छूटा तो छूटा, गुरु छूटा तो सब छूटा। तो मेरे मन में वो इंस्टेंट बदलाव आया। एंड टुडे आई ड्रेड टू थिंक कि अगर गुरुजी ने मुझे नहीं वापस शरण में लिया होता, जो मैंने कहा उनको और जो मैंने अरदास की और उन्होंने सुन ली होती, तो मेरा जीवन कहाँ होता भी कि नहीं होता। जैसे जैसे हमें पता है कि कई संगतों को पहली बार भेज देते थे और वो 20-30 साल बाद आते थे। कई बार एक संगत को पहले दिन ही कल्याण करके हमेशा के लिए कह देते, हुन तू जा, तेनू लोड़ ही नहीं आती। तो उनका कुछ पता नहीं होता था। हमें क्या पता किसका क्या कर्म है, उन्होंने तो कृपा करनी है। सो ऐसे बहुत सत्संग है जीवन और उसके बियॉन्ड जो भी, और बहुत कुछ। हाँ, इतना जरूर है, मैं कहूंगी कि जो भी गुरुजी के इर्द गिर्द हो रहा है वो हमारा भाव है, हमारा प्यार है अपने गुरु के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। हम कभी जॉब, कभी शादी, कभी बच्चे, कभी जीवन के जो भी सुख होते हैं, वो गुरु जी को अरदास करते हैं। लेकिन वो गुरुजी दे भी दें तो वहां रुकना नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो मैं देना है कोई लैन नु तैयार नहीं। अब वो क्या देने आए हैं और हम क्या ले सकते हैं, वो उन्हीं को पता। Be available to his grace, receive it,
वी आर सो ब्लेस्ड, गुरु जी इस चोले में आए और हम इस धरती पे हैं, ह्यूमन फॉर्म में हैं, एंड वी आर एबल टू रिसीव। हम थोड़ी इतनी तो समझ है कि ये भगवानों के भगवान हैं। तो सॉरी, आई थिंक आई विड्रू फ्रॉम दैट सत्संग। तो गुरुजी जब उन्होंने वो बैठे थे गद्दी में, तो एक महापुरुष आए उनकी संगत में और उन्होंने देखा कि गुरुजी के अंदर से ना एक लाइट निकल रही है, और वो लाइट किसी को छू रही है संगत में और किसी को बाईपास कर रही है, नहीं छू रही। तो महापुरुष ने somehow he gathered courage and he went up to Guruji after that and he says, आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? आप तो भगवान हो, भगवान थोड़ी डिस्क्रिमिनेट करता है कि उसको आपकी लाइट छू रही है, उसको नहीं छू रही। तो गुरुजी ने कहा, मैं तो देन वास्ते आया, तुसी लैन वाले बनो। एंड दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि गुरुजी देने के लिए आए हैं। हम अपना पात्र तो बड़ा कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, क्या करना होगा, वो गुरुजी आपको डायरेक्ट गाइड कर। जैसे मैंने कहा, मुझे योगा क्रिया में कर रही थी, यस, उसका महत्व है, मैं आज भी कहती हूँ योग क्रिया का महत्व अपनी जगह है। लेकिन जब गुरुजी ने उससे कुछ और ही ऊपर कुछ दे दिया, तो फिर व्हाई विल यू गो बैक टू दैट राउट, राइट? इट सर्व्ड मी फॉर दैट टाइम एंड इट स्टिल होल्ड्स वेरी हाई वैल्यू, yet I choose to be in Guruji's grace like this, keeping it very simple, keeping it very humble. मैं तो सच बताऊं, मैं कई बार फूल भी नहीं रखती गुरुजी के आगे कि आप मुझे ही ब्लूम होने दो, अब आप प्लीज, ये फूल डेकोरेशन अब मुझसे नहीं होता। लेकिन ये भाव है, प्यार है, डेफिनेटली। पहले मैं सच बता रही हूँ, हाउ आई यूज टू जस्टिफाई कि ओ ये फूल कितना ब्लेस्ड है, गुरुजी के चरणों में जाएगा तो इसको मोक्ष मिल जाएगा। अरे हु एम आई टू डिसाइड दैट कि मैं वो फूल तोड़ूं, प्लक करूं, उसको अप्रूट करूं, उसके जीवन से उसको दूर करूं और गुरुजी के चरणों में लाऊं? हु एम आई विल नॉट डिसाइड हिज मोक्ष, गुरुजी विल डिसाइड। एंड गुरुजी सेड, मुझे नहीं पता किसी किसी कब कहा था, लेकिन एक सत्संग मैंने सुना था जहां गुरुजी ने खुद कहा कि वो गुरुजी के लिए फूल ले गए, तो गुरुजी ने मना किया डायरेक्टली, मेरे लिए फूल मत लाया करो। तो उन्होंने कहा, क्यों गुरुजी, आपको फूल नहीं पसंद? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, मैनू लगे हुए पसंद है। तो अब गुरुजी ये तो नहीं कह रहे आप मत तोड़ो या आप ये मत करो, लेकिन आपको समझना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ, हमारा अपरंपार प्यार है गुरु के लिए, तो हम उनको अपना जीवन भी दे दें, अपने इस पूरे हर बाग के फूल भी ले आए, हर लोग से सब सब कुछ ले आए, तो भी कम है। बट वी होल्ड दिस फीलिंग दैट वी वांट टू डू दिस फॉर आवर गुरु। इनकी कृपा में रहें, इनके चरणों से जुड़े रहें, सब कुछ यही, सब कुछ। I think that should be all for this time. And गुरुजी का हुक्म आज्ञा हुई तो फिर जल्दी मिलेंगे through this platform। मैं पूरे दीवान परिवार की ओर से सबको हम प्रणाम भेजते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।